दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का दिन जो है वो थोड़ा-सा हास्यास्पद भी था और थोड़ा-सा मज़ेदार भी था क्योंकि पूरे दिन से जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग में चल रहे थे और टेलीग्राम पर भी चल रहे थे, साथ-साथ में जो भी प्लेटफ़ॉर्म थे, ऑनलाइन वाले सोशल मीडिया सभी जगह पर चल रहे थे। उसका कारण क्या था वो भी मैं बताऊँगा और उसका जवाब क्या है वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। साथ-साथ में मेरा जो है वो निवेदन है दैनिक भास्कर के जो भी चीफ एडिटर जो भी है या फिर जो भी उनके उच्च अधिकारी है, उन सभी से कि किसी भी न्यूज़ को डालने से पहले आपको थोड़ा-सा एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। लास्ट में मैं ज़रूर जवाब दूँगा कि क्या दैनिक भास्कर को करना चाहिए, मेरी तरफ से एक सलाह भी रहेगी। साथ-साथ में जो भी आज 56 जो सब इंस्पेक्टर ट्रेनीज़ थे, उनके साथ में दैनिक भास्कर ने क्या किया है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा और उसके बाद में दैनिक भास्कर को क्या जवाब मिला है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि मैं बिना किसी आधार पर जो है वह जवाब नहीं देना चाहता था। अगर मैं चाहता था तो सुबह ही आपके लिए वीडियो लेकर आ जाता या फिर सुबह ही आपको जवाब दे देता। बस मैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था जो अब इस समय मुझे मिल चुकी है और वो मैं आप सभी के सामने रखूँगा। आप वीडियो पहले पूरा देखिए, उसके बाद में ही आप जो है वो कमेंट करना। उससे पहले अगर कमेंट करोगे तो हो सकता है आप नेगेटिव कमेंट करो। पहले एक बार पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद में आपको कमेंट करना है और उसके बाद मैं देखूँगा कि आपका कैसा कमेंट आता है। एक ऐसी खबर जो कि दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के द्वारा लाई गई थी, जो कि पूरी तरह से क्या है, फर्जी खबर है। भाई बात फर्जी सब इंस्पेक्टर की हो रही थी, मान लिया कोई दिक्कत नहीं है। वो काम एसओजी का है कि वो ओरिजिनल है कि फर्जी है। लेकिन खबर जो है वो अगर फर्जी आएगी तो इसकी वजह से ना केवल वो सब इंस्पेक्टर फर्जी होंगे या फिर जितने भी रहेंगे वो एसओजी अपना काम करेगी। लेकिन अगर खबर अगर फर्जी आई तो पूरे का पूरा जो समाज है उसके ऊपर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। आज जो ये वीडियो आई है, इस वीडियो का मेरा सीधा सा एक ही सवाल जो है वो दैनिक भास्कर से भी रहने वाला है कि आज के दिन जो भी लोग थे, ना केवल मैं, अन्य जितने के जितने हमारे साथी थे जिसमें उनका नाम दिया हुआ था, वो बाद की बात है कि एसओजी की कार्रवाई के बाद उनके ऊपर क्या होगा वो बाद की बात है। परंतु आज के दिन जो जितने के जितने उसके अंदर नाम लिखे हुए थे, उन नामों के ऊपर जो है लोगों के साथ में जो सामाजिक प्रतिष्ठा को जो उनके नुकसान पहुंचा है, जो उनकी मानसिक जो स्थिति है उसको जो एक प्रकार से जो नुकसान पहुंचा है, उसका जवाबदार कौन रहने वाला है। आप सभी सोच रहे होंगे, हो सकता है कि कई सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि ये क्या है, तो जवाब यही है। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी दैनिक भास्कर के बारे में भी जानकारी देना चाहूंगा। दैनिक भास्कर राजस्थान का न केवल भारत का जो है वह एक बहुत ही प्रतिष्ठित जो है वह समाचार पत्र है, जो कि ऑफलाइन के रूप में अपने जो है वह जो आपके पत्रिका है वो भी देता है, साथ साथ में ऑनलाइन जो है वो भी उसका एप्लीकेशन है। मैंने अपने फोन के अंदर भी दैनिक भास्कर का एप्लीकेशन जो है उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ताकि मुझे सच्ची और एकदम अच्छी खबर जो है वो मिले और समय पर खबर मिले। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसी खबर जो है वो मिल पाएगी कभी। आप अगर देखेंगे तो ये जो है वह एक रिपोर्ट है जिसके अंदर भारत जो है वह टॉप में आता है फेक न्यूज के अंदर या फिर फर्जी खबरों के अंदर। और उसमें दैनिक भास्कर के द्वारा कुछ ऐसी खबरें लाई गई है जो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि बिहार के अंदर श्रमिक जो थे उनके खिलाफ एक जो है वो फेक न्यूज लेकर आया था दैनिक भास्कर। उसके अंदर भी फिर बाद में भूल सुधार के लिए जो है वह उनको छापने के लिए कहा गया था कोर्ट के द्वारा। दैनिक भास्कर के ऊपर पीआईबी के द्वारा भी जो है वह एक जो है वह रिपोर्ट जारी करके और एक पोस्ट की गई थी, जब कोविड जो है वह काल था, कि कोविड 19 के उपचार के लिए जो है वह इन्फ्लुएंजा जो एक प्रकार का आपका एक्सपर्ट के द्वारा विकसित प्रोटोकॉल है उसकी सलाह दी गई। लेकिन उसमें भी पीआईबी ने कहा कि ऐसी कोई भी जो है वह चीज नहीं है, यह भ्रामक है पूर्ण रूप से, जो कि दैनिक भास्कर के द्वारा बताया गया है। साथ साथ में फेक न्यूज के लिए दैनिक भास्कर के संपादक को मांगनी होगी बिना शर्त के माफी या हाईकोर्ट के द्वारा जुर्माना भी इसमें लगाया गया। यह भी एक प्रकार की फेक न्यूज है। बहुत सारी आपको मिल जाएगी। दैनिक भास्कर के द्वारा जो है वह नाइजीरिया के अंदर एक हेलीकॉप्टर जो है वो भारतीय वायुसेना के क्रैश होने का बताया गया। ऐसी भी कोई भी खबर नहीं थी, वो भी एक फेक न्यूज थी। साथ साथ में दैनिक भास्कर जो है वह अपनी फर्जी खबर जो है वो तो हिंदी में दे दिया और जब माफीनामा था वो अंग्रेजी में दे दिया। अभी लास्ट में मैं ये भी कहूंगा कि माफीनामे के बारे में क्या होने वाला है। साथ साथ में दैनिक भास्कर का जो है वो फर्जी सर्वे वगैरह, इस प्रकार की कई सारी ऐसी खबरें हैं जो मैं लिमिटेड लेके आया, इतनी ज्यादा मैं लेके नहीं आया। और उसी में ही जो है वह एक और खबर जो है वह आप ऐड कर लीजिए, जो कि आज लिखा गया है भास्कर इन्वेस्टिगेशन। और वो इन्वेस्टिगेशन कैसा था लास्ट में मैं आपको बता भी दूंगा पूरा का पूरा। आरोपों की पुष्टि होने के बावजूद ट्रेनिंग ले रहे थे 56 जो है वह एसआई ट्रेनिंग ले रहे थे। ठीक है, उसमें इन्होंने ये सारा का सारा नाम दिया है। साथ साथ में ये भी लिखा है कि डमी कैंडिडेट जो है वह पास हुए थे 56 जो है वो डमी कैंडिडेट को बिठाकर जो है वो पास हुए हैं। उसमें ये इन्होंने पूरी की पूरी जो है वो लिस्ट दी थी। उस लिस्ट में जो है वह आपके विजेंद्र सर का भी नाम दिया था इन्होंने। उसका क्या आधार था वो मैंने आपको टेलीग्राम पर भी बताया था कि शाम तक मुझे समय दीजिए, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा।
और इस नाम को देने के पीछे जो है वो रीजन क्या है वो मुझे पता है, और अभी तक मुझे पता चल गया है कि ये किसकी क्या रणनीति है, क्या राजनीति है, उसका भी समय आने पर जवाब मिल जाएगा सभी को। लेकिन इससे पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगा, इस खबर को जो है वो कवर जिसके द्वारा किया गया था उसका भी इसमें उल्लेख किया गया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये खबर पूरी की पूरी आने के बाद में जो है वह आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आप इसमें कैसे चेक करेंगे कि ये न्यूज फर्जी है या फिर नहीं है। देखिए यहाँ पर एक जो है वह सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है, व्यक्ति का पूरा जीवन काल लग जाता है उसका जो नाम है उसको बनाने में। लेकिन इस प्रकार की अगर ये एक प्रकार से निकृष्ट जो है वह स्थिति की अगर पत्रकारिता अगर भारत या फिर राजस्थान जैसे राज्य के अंदर अगर होगी, और मैं दैनिक भास्कर के सभी जो चीफ एडिटर है या फिर जो भी उच्च उनके पदाधिकारी है उनको यही कहना चाहूंगा कि आपकी जो भी निचले स्तर के जो आपके संवाददाता है या फिर जो भी आपके ये रिपोर्टर्स है जो ऐसी खबरें लाते हैं उनका एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। ऐसी स्थिति के अंदर हो सकता है कि ये ट्रेनीज एसआई जो है वो सुसाइड कर ले, कई सारी ऐसी स्थितियां जो है वो पनप सकती थी, इसका जिम्मेदार कौन है। देखिए किसी भी न्यूज को कल को आप जो है वह जो हो सकता है कि आज दिन भर के अंदर कई सारे स्टूडेंट भी होंगे, कई सारे ऐसे मेरे साथी लोग भी होंगे, मेरे शुभचिंतक होंगे जो दिन भर से मेरे पीछे लगे हुए थे कि विजेंद्र सर जो है वो ऐसे है ऐसे हैं ऐसे, जो भी उन्होंने बोला होगा। लेकिन कल को आप भी जो है जो भी तैयारी कर रहे हैं हो सकता है वो भी सरकारी जॉब में जाएंगे, हो सकता है क्या है आप जाएंगे, मेरा विश्वास है, और आपने लंबे समय से मेरे साथ में जुड़कर तैयारी की है तो मुझे विश्वास है आप जाएंगे। लेकिन जब आप सरकारी सेवा में जाएंगे तो हो सकता है इस प्रकार की घटना आपके साथ भी घटित हो जाए, क्योंकि ये किसी के द्वारा भी कैसे भी हो सकता है। और उस समय जो है फिर आपको मैं याद आऊंगा कि उस समय भी ऐसी घटना हुई थी। और जब आप जो है वह अधिकारी बनेंगे, चाहे आप किसी में भी जाएंगे, तब आपको ऐसी न्यूजों को जो है वह फैक्ट चेक करना पड़ेगा। और यहां पर आप देखेंगे इसमें फैक्ट चेक बहुत सारे हैं, हमारे साथियों ने भी बताए थे। पहला एक नाम दिया गया है, यहाँ पर दो नाम दिए गए हैं, दोनों के अंदर जो रोल नंबर है वो बेसिकली एक ही है, यानी कि सेम रोल नंबर है, यानी एक ही रोल नंबर के ऊपर अलग अलग अभ्यर्थियों के नाम लिख रखे हैं। यानी इतनी जल्दबाजी थी इनको कि इन्होंने रोल नंबर भी चेक नहीं किया कि भाई दो नाम अलग अलग है, रोल नंबर सेम कैसे हो सकते हैं किसी भी भर्ती परीक्षा के अंदर। पहली यहां पर गड़बड़ हो गई। दूसरी गड़बड़ देखिए, ये आपकी मेरिट लिस्ट है, जब आपके मेरिट लिस्ट आई थी तो उसके अंदर ये नाम थे 63 से लेकर 70 तक, ये सीक्वेंस से नाम है, और एज इट इज इन्होंने जो है वह सीक्वेंस से उठाकर यहां पर नाम दिए गए हैं। यानी कि इन्होंने इतनी भी मेहनत नहीं की कि नाम तो रैंडमली दो, एक साथ लिस्ट में से जो है वह 6-7 नाम उठाए एक साथ दे दिया, यहां पर भी गड़बड़ कर दी बहुत बड़ी। तो दो गलतियां तो ये हो गई। तीसरी गलती है कि भाई एक जो अभ्यर्थी है जिसका सेंटर तो रियल में तो था जोधपुर, और इन्होंने सेंटर कहां पर लिख दिया, इन्होंने लिख दिया जयपुर। ये भी इनको नहीं पता कि इनके पास में हो सकता है कि कहीं से भी आई हो, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये इस प्रकार की जानकारी आई कहां से, ये भी एक प्रकार से जो है वो गलत जानकारी है। आपको जानकारी देनी है तो ढंग की तो दो। 39 रैंक का नाम उल्लेख अब कर रहे हैं जिसको पहले से ही जो है वो एसओजी ले जा चुकी है, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, इसमें गलत न्यूज आ जाती है। तो ये कुछ ऐसी खबरें थी जिनकी वजह से ये पता चलता है कि ये खबर पूर्ण रूप से गलत है। अब मैं आगे आना चाहूंगा, जो कि अभी जो है वह एसओजी के द्वारा जो है वह एक प्रेस नोट जारी किया गया है। ये मेरी जो है वह किसी ऐसी प्रकार की क्लास नहीं है कि मैं आपको कोई ज्ञान दूं, मैं आपको यहाँ पर एक शिक्षा देना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में आप में से किसी के भी साथ ये हो सकता है कि मैं जो है वह लंबे समय से आप सभी के साथ में जुड़ा हुआ हूं। एक नाम है मार्केट के अंदर, या फिर कह सकते हैं कि अपने बच्चों के बीच में, कि जो लोग जानते हैं मुझे, इसलिए ट्रोल होने की जो सबसे ऊपर स्तर पर जो था इन 56 में वो वही था। दिन भर से मुझे पता चल रहा था, बहुत सारे फोन में से सब कुछ आ रहे थे, लेकिन मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था, और वो पल आया कि भाई एसओजी ने खुद ने जो है वह एक प्रेस नोट जारी किया। प्रेस नोट किसको जारी किया? मुख्य संपादक दैनिक भास्कर जयपुर, यानी कि भास्कर के मुख्य संपादक को यह लिखा गया है, और इसमें विषय में लिखा है कि दिनांक 14/10/2024, यानी कि आज की तारीख की बात हो रही है, दैनिक भास्कर में प्रकाशित जो खबर है उसके संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराने के क्रम के अंदर, यानी कि आपने जो खबर छापी है उसके बारे में आप साक्ष्य दीजिए, आप पहले साक्ष्य दीजिए उसके बाद में कुछ बोलिए। आप ऐसे ही कुछ जो है वो लिख देंगे, किसी की भी जो है वह सामाजिक प्रतिष्ठा को आप ठेस पहुंचा सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर नौकरी की बात है ही नहीं, जीवन के अंदर नौकरी सब कुछ नहीं है, सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है। अगर इंसान ने इस धरती के ऊपर जन्म लिया है तो वो अपना पेट भर के निकाल लेगा, नौकरी सब कुछ नहीं है, मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि ये सोचते हैं कि इस नौकरी के चक्कर के अंदर जो है वह ये लोग मानसिक रूप से पीड़ित हो जाएंगे, नहीं होने वाले। दिक्कत यहाँ पर सबसे बड़ी है सामाजिक प्रतिष्ठा की, उन विद्यार्थियों की, जिन विद्यार्थियों का इन्होंने नाम दिया है, उनके माता पिता पर क्या गुजरेगी, उनके समाज के साथ में जो है वो कैसे उठ बैठ पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एसओजी ने समय रहते इस चीज के बारे में बताया। एसओजी ने पूरा का पूरा इसमें जो है वह ब्यौरा लिखा है, इसमें लिखा है कि महोदय जी आप हमें बताइए कि आपने जो ये खबर छापी है 14 तारीख को, इस खबर के अंदर जो भी आपने बताया है कि भाई 56 है या फिर 69 है
इसमें आपने जो कुछ भी बताया है आप जो है वह ये बताइए कि एसओजी ने जो है वह कौन से नाम निकाले थे या फिर कौन से जोड़े थे। एक तो ये चीज इसके अंदर पूछी गई थी, किसके द्वारा, आपके एसओजी के द्वारा दैनिक भास्कर को। दूसरा इसमें लिखा गया था कि खबर के अंदर 69 आरोपियों के चालान के नाम हटाने और क्लीन चिट लिखने के बारे में लिखा गया है, तो उसकी सूची जो है वह भास्कर के होने पास जो है वह है, तो आप हमें दीजिए, उसका सबूत जो है वो हमें दीजिए, ये भी इसके अंदर पूछा गया है। साथ साथ में इसमें अन्य भी जानकारियां दी गई है जिसको मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया, आप वहां से अच्छे से पढ़िए। ये एक प्रकार से निकृष्ट स्तर की जो आपके पत्रकारिता है उसको जवाब दिया गया है किसी संस्था के द्वारा, बहुत अच्छे से ये जवाब दिया गया है। आप अगर इसमें आगे देखेंगे तो आगे इसके अंदर पूरा का पूरा लिखा गया है कि आपने जो इसके अंदर स्थिति लिखी है, जिनके आपने नाम लिखा है, चाहे सुभाष बिश्नोई है, चाहे मनीष बेनीवाल है, चाहे प्रियंका है, चाहे नितेश है, दिनेश है, प्रकाश है, रवि है, कमलेश है, आपके सुरेश है, कीर्ति ध्वज है, सुरेंद्र है, इन सभी के बारे में जो है वह जानकारी एसओजी ने खुद ने दी है कि इनके खिलाफ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो सारी की सारी जानकारी दी है। यहां पर पूरा का पूरा लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें दो ऐसे भी अभ्यर्थी है जिसको एसओजी ले जा चुकी है, उनको क्लीन चिट दे दी गई है। इसमें स्पेशली लिखा गया है कि पूछताछ के बाद में उनको आरपीए भिजवा दिया गया है और उसके अंदर वो आरोपी नहीं है, फिर आप नाम क्यों दे रहे हैं, वो अनुसंधान के अधीन है, जब अनुसंधान हो जाएगा उस समय हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। साथ साथ में ये भी लिखा है कि खबर के अंदर लिखा गया है कि जांच के अंदर यह ढिलाई माफिया एवं आरोपियों को बचाने के लिए तो नहीं की गई, उसके बारे में भी जो है वह आपके क्या लिखा गया है, एसओजी के द्वारा पूरी की पूरी चीज जो है वो लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद में आगे और लिखा हुआ है कि खबर के अनुसार डमी कैंडिडेट। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, पहले उसके बारे में समझ लीजिए आप। यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है दोस्तों, मेरे जो भी शुभचिंतक है, जो भी मेरे मित्र है, वो सब लोग जानते होंगे कि मैं काफी लंबे समय से जो है वह बच्चों को जो है वह सेवाएं दे रहा हूं, ताकि मेरा एक प्रकार का इंटरेस्ट है, ये मुझे अच्छा लगता है बच्चों के साथ में जुड़ना और उनको जो है वो नई नई चीजें सिखाना और उनको मतलब कि एक प्रकार से इस प्रकार से उनको ज्ञान देना कि उनका जो ज्ञान है वो बढ़े और वो आगे जाकर जो है वो सरकारी सेवाओं के अंदर चयनित हो। यहाँ पर दो तीन चीजें लिखी हुई है। पहला लिखा हुआ है आरोपी की पुष्टि। भाई आरोपी तो है ही नहीं, इनमें से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मेरे जैसे कई सारे हैं और भी कई सारे हैं जिनको आज तक एसओजी से कोई लेना देना ही नहीं है। भाई अगर एसओजी को अगर लगता है या फिर दैनिक भास्कर को लगता है तो आप सबूत दीजिए, एसओजी आएगी, हम हैं, हम तैयार हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं। पहली चीज तो ये हो जाती है। दूसरी चीज ये कि भाई इसके अंदर लिखा हुआ कि डमी कैंडिडेट बिठाकर पास हुए। अरे भाई मुझे डमी की कहां जरूरत है, मैं लाइव क्लास के अंदर 500 क्वेश्चन बच्चों को एक साथ करवा देता हूं, एक एक ऑप्शन मुझे याद होता है, मुझे तो डमी की जरूरत नहीं। मैं अगर कहीं बैठता किसी के साथ में तो बात हो सकती थी, अब मेरे लिए डमी बैठने के लिए तो वो तो फिर ईश्वर को अवतार लेना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो इसलिए इसमें ये भी जो है वो इन्होंने दिमाग नहीं लगाया कि विजेंद्र सिंह राठौड़ कौन है, और इनको पता नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आगे देखिए, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, पूरा का पूरा इसमें बताऊंगा। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर यहां पर जो है वो पूरी की पूरी एक हरिओम पाटीदार थे हमारे साथी, जिनको भी 1.5 महीने तक एसओजी लेके गई थी, बाद में क्लीन चिट देके उनको छोड़ा गया था, तो उनके बारे में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये पूरी की पूरी जानकारी जो आप पढ़ लेना, मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाली है। यहाँ पर एक चीज जो है वो एसओजी ने लिखी है, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये जो खबर है, ये खबर एक पत्रकार है जिसका नाम है श्री रणजीत सिंह चारण, उनके द्वारा किन्हीं संदिग्ध लोगों के साथ में जो है वह एक प्रकार से जो है वह षड्यंत्र रचकर और आरोपियों को फायदा पहुंचाने के इरादे से इस पेपर लीक में कार्य करने वाली जो संस्था है एसओजी, उसके कार्य के अंदर अड़चन डाली है। भाई भास्कर वाले या फिर जो भी है, मैं तो किसी का भी जो है वह बुरा नहीं चाह रहा, सभी का सम्मान कर रहा हूं और एकदम जो है वह अच्छे शब्दों के अंदर यही कह रहा हूं कि जिस संस्था का जो काम है वो उसको करने दीजिए। भाई सब लोग तैयार हैं, स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भाई हम नार्को के लिए तैयार हैं, हम ब्रेन मैपिंग के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको काम करने दो ना। आप बीच के अंदर क्यों पंचायती कर रहे हो यहाँ पर जाकर। और इसमें सीधा सा लिखा है, जो भी सुबह से जवाब मांग रहे थे स्टूडेंट, इतने सारे जो है वो कॉल्स या फिर मैसेज या फिर जो भी ट्वीट वगैरह चल रहे थे, उन सबसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ईमानदार हूं और आज भी कहता हूं हमेशा के लिए तैयार हूं। आपको अगर जब आवश्यकता हो तब आप आ जाना और मैं यही मिलूंगा आपको। इसमें सीधा लिखा है एसओजी ने, ये खबर काल्पनिक है, पहली चीज, मनगणंत है दूसरी चीज, और वास्तविक तथ्यों से क्या है, परे है। इसका मतलब क्या है, ये खबर बिल्कुल निराधार है, एकदम फर्जी खबर है ये, और इस खबर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी जो है वो दी गई है। और यहां पर जो है वह क्या मांगा है, जवाब मांगा है। किसने मांगा है, एसओजी ने जवाब मांगा है आपके दैनिक भास्कर से कि आपके पास में अगर कोई सबूत हो तो आप दीजिए, हम स्टूडेंट को लेके आएंगे, उनसे पूछताछ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप इसको किस प्रकार से जो है वह आरोप सिद्ध कर रहे हो, सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप आरोप कैसे सिद्ध कर रहे हो। भाई एसओजी को आप सबूत दीजिए अगर आपके पास में, ये मेरे ग्राम सेवक के अंदर सिलेक्शन था, पटवारी के अंदर सिलेक्शन था, या आरएस का मेंस 2000 जो है वह 21 वाला दिया था, आरएस का जो है वह मेंस 2023 दिया था,
इतने सारे मैंने एग्जाम दिए हैं, जितने हो सकता है कि इन संवाददाता या फिर जो हमारे जो ये पत्रकार महोदय है इन्होंने भी नहीं दिए होंगे। तो उस हिसाब से आपको ये समझना चाहिए चीजों को कि किसी भी व्यक्ति के बारे में किसी भी चीज को लिखने से पहले जो है वह आपको एक बार सोचना चाहिए, उनके परिवारजन के बारे में सोचना चाहिए कि उनके ऊपर क्या बीतेगी, किसी के सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में सोचना चाहिए, मानसिक पीड़ा के बारे में सोचना चाहिए। तो इस प्रकार से जो ये भी पूरा का पूरा जो ये करते हुआ है आज पूरे दिन जो ट्रेंडिंग में चल रहा था, उन सभी के लिए यह जवाब था। साथ साथ में दैनिक भास्कर जी जो भी हैं हमारे, उन सभी के लिए जो है वह लीगल एक्शन लिया जाएगा और हम लोगों की जो मानहानि की गई है, जो इसके अंदर हमारे साथ में गलत हुआ है, उसका जवाब दैनिक भास्कर को देना पड़ेगा और उसके लिए लीगल जो कार्रवाई होगी वो हम कर रहे हैं और बहुत जल्द उसका भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। आप सभी के लिए ये एक सूचना मान लीजिए, चाहे आपके लिए जवाब मान लीजिए या फिर एक सीख मान लीजिए। भले ही आप अभी जो है वह किसी का भी विरोध कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन वो स्थिति आपके साथ में भी क्रिएट हो सकती है। इसलिए इस चीज को एक सबक के रूप में लेना है। मुझे इतना जो है वह फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि मैं एक प्रकार का स्वाभिमानी व्यक्ति हूं। मुझे जो है वह सामाजिक प्रतिष्ठा अपने स्वाभिमान से जो है वह मतलब है। इस प्रकार की खबरों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मेरा आप सभी के लिए एक जवाब था। अब जो है वह आप लोग कमेंट के अंदर लिखिए जो भी आप लिखना चाहें। अगर आपको ये पूरा का पूरा प्रेस नोट डिटेल में पढ़ना है तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर मैंने डाल रखा है, वहां पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज दिन भर मुझे ट्रेंडिंग में रखा, उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच।